तो इसके लिए ये बताया कि अनिदम रूपेण स्फुरत अभी चिदात्मनि, यद्यपि चिदात्मा हमको स्फुरित है, लेकिन नित्य मुक्त अद्वैतानंद रूपेण अस्फूर्तिभाजी, हम ही नित्य मुक्त और अद्वैतानंद रूप है, ऐसा ज्ञान नहीं है। वही बात, हमको व्यक्ति रूप से तो वो दिख रहा है डाकू के रूप में, लेकिन ये राजकुमार है हमारा, ये ज्ञात नहीं हुआ है तो एक ही वो। तो अधिष्ठान है स्वाज्ञान मात्र दोषात, अधिष्ठान में अपने अज्ञान मात्र के दोष से अल्पकस्य अहंकारादेर अध्यस्तता प्रागुक्त युक्ति भी उपन्ना। तो उस आत्मा में वो अपरिच्छिन्न है, आत्मा जो है सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन अंतःकरण जो छोटा सा है एक शरीर का, उस अंतःकरण का उसमें अध्यास हो गया, तो वो अपने को यहीं का मान लिया कि हम इसी में हैं, तो वो जीव बन गया। वो जीव नहीं है, वो अनंत है। वही भगवद गीता में जो आपने सुना था कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते, ये तद जो वेतितम प्रभु क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः, माने जो ये शरीर है ये क्षेत्र है, इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ। तो एक शरीर का क्षेत्र, एक शरीर एक क्षेत्र है, उसको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। उसके बाद भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, तो सब में तो हम भी आ गए। जो हम क्षेत्रज्ञ हैं वो श्री कृष्ण से अभिन्न है। का भेद क्यों है? भेद क्षेत्रों के कारण है, क्षेत्रज्ञ के कारण नहीं है। तो एक ही अखंड क्षेत्रज्ञ है, लेकिन अपने आप को शरीर के साथ जोड़कर यही अध्यास हो गया, अपने को छोटा सा मान लिया। यही छोटा सा मान लेना जीव है। जब उस अहंकार को, अंतःकरण के अध्यास को वो छोड़ देगा विचार से, तो अनंत हो जाएगा। अनंत है ही है वो। तो ये बताया अल्पकम रूपम विष्णष्टि जगदिति, जगत अल्पम रूप क्या है? जगत, इदम जगत परमेश्वर, और ये परमेश्वर है, और असो परमेश्वर इदम जगत और अहम जीव। इस प्रकार तीन विभाग उसने कर दिया, और तीन विभाग करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तो अल्पकम रूपम विष्णष्टि जगदिति इदमिति साक्षी सिद्धत्वात्, असौति परोक्षत्वात्, इदम जो है साक्षी से सिद्ध है, और असौ परोक्ष है। विभागो नानात्म तद्वता, यद्यपि स्फुरति चिदात्मा नास्ति न भाति, आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन नास्ति न भाति इति व्यवहार योग्यता लक्षण आवरणम नास्ति। इस तरह का व्यवहार की योग्यता लक्षण आवरण नहीं है। विरोधात तथापि तदत्यंता भिन्न अभी अद्वैतानंद रूपे, तो भी उससे अत्यंत अभिन्न जो अद्वैतानंद है, तद्रूप में अनुभूयमानात्वादेव तदंगीक्रियते, अनुभूयमान होने के कारण वो उसको अंगीकार करता है। नहीं अज्ञानावृतत्व तद्वेष्टितत्व, अज्ञान से वो न तो आवृत है, न उसमें उससे वेष्टित है। तेन विरोध साथ किंतु उक्त व्यवहार योग्यत्व, ऐसा है कि
इसमें दृष्टांत समझ लीजिए कि 10 व्यक्ति कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में एक नदी आई, तो उन्होंने नदी को पार किया। नदी पार करने के अनंतर ये सोचा कि हम में से कोई नदी में रह तो नहीं गया, तो सोचा भाई गिन लो। तो वो गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही निकला। अरे एक नहीं है, दसम नहीं है, दसमो नास्ति। तुम गिन लो। उसने भी गिना, 9 ही निकले। उसने भी गिना, सबने गिन दिया। तो वो कहने लगे दसवां नास्ति और न भांति, न दसम है न हमको उसका भान हो रहा। तो कोई महात्मा आए, वहाँ रो रहे थे, आए दसवां आए दसवां। तो उन्होंने पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो? तो वो बोले कि महाराज हम 10 चले थे, हम में से 10वां खो गया है, 10वां नहीं है, 10मो नास्ति। तो उन्होंने कहा 10वां अस्ति, दसम है। तो उन्होंने कहा अरे महाराज आपने कहीं देखा है क्या? तो आप हमको मिलाइए उससे। बोले हम मिलाए देते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे आसपास खड़े हो जाओ। आसपास चक्कर के रूप में वो खड़े हो गए, वो गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां तू। वो अपने को छोड़ के गिन रहे थे। तो वो थे स्वयं दसम, लेकिन उनको ये भान हो रहा था अपने को न जानने के कारण कि मैं दसम नहीं है, दसम का भान नहीं हो रहा है। तो यद्यपि उसको अपना तो भान हो ही रहा है, लेकिन मैं ही दसम हूँ ये भान नहीं हो रहा है। इसलिए नास्ति न भाति इसको भ्रम होता है। उस भ्रम को अगर दूर कर दिया जाए तो वो फिर वही है, ये कहना है। एवं अल्प स्वरूप रूप से अध्यक्षत्व साहित्य बंध तदनर्थत्व तत्कारणम उक्ति तदर्थत्व तत्कारणात्मकम षट्कम सिद्धम इत्याह। अल्पम रूपम बंधनम प्रत्यगात्मा बद्धो न स्वच्छ चैतन्यमूर्ति स्वात्मा ज्ञानम कारणम बंधने से स्वात्म ज्ञानात् निवृत्ति से मुक्ति ही। अब आ गए सिद्धांत पर कि बोले इसी तरह से अल्पम रूपम बंधनम प्रत्यगात्मा, अल्पम रूपम अल्पम परिच्छिन्नम कर्तृत्वादि रूपते रूपम यह नाम रूप कर्मात्मकम तदस्तु भूमनो बंधन में बंधनम। कहते हैं आत्मा जो है अकर्ता अभोक्ता है,